नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का मंथली चार्ट। इस मंथली चार्ट को दोस्तों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो एक रेंज को दर्शा रहा है ना? यहाँ पे जो फॉर्मेशंस हुए हैं, वो किसी रेंज को यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं। और कुछ ये भी बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ से हमारे पास कुछ रिजेक्शन भी आए। है ना? जहाँ तक अगर आप हम देखें कि ये कैंडल एक फुल कैंडल है, ये भी तकरीबन फुल कैंडल है। लेकिन अगर हम इस वाली कैंडल को देखेंगे, तीसरी कैंडल को, जो रेंज की है, वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मार्केट रिजेक्शन पाया है और यहाँ इस कैंडल में बायर्स भी हैं और सेलर्स दोनों बैठे हुए हैं। तो मंथली चार्ट पे पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हाँ, जब तक हम ये रेंज को ब्रेक नहीं कर देते तब तक हम अपने आप को बेयरिश तो अभी भी नहीं समझेंगे, ठीक है ना? बेयरिश मतलब जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस हो जाता और ये लेवल क्रॉस करने के लिए दोस्तों, ये लेवल क्रॉस करने के लिए इससे छोटे जो टाइम फ्रेम हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को नीचे लाने के लिए, ठीक है? तो चलिए फ्रेम्स को बदलते हैं और देखते हैं क्योंकि भाई अब ये जो एनालिसिस हो रहा है वो तकरीबन 3 अक्टूबर के लिए है। तो मंथ भी चेंज हो रहा है तो ये सोचा गया कि मंथली एनालिसिस भी होना ज़रूरी है। बट वही चीज़ है कि जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस कर जाती मार्केट जो कि है तकरीबन 19,250 के आसपास या 200 का, एक पूरी ज़ोन है 19,250 और 19,200 का। ये ज़ोन जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर जाता, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर जाता, तब तक हमें अभी भी घबराने की कोई बात नहीं है। वीकली चार्ट पे अगर चलें वीकली एनालिसिस के लिए तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक सिग्नल मार्केट ने दिया है कि वो बेयरिश हो सकता है, लेकिन इस सिग्नल में यानी इस कैंडल में ऐसी कई सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो मार्केट को किसी भी तरफ, है ना, किसी भी तरफ, जैसे आप इस वाले कैंडल को आप देख रहे हैं, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे दोस्तों, इस कैंडल को आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट बेयरिश हुआ, है ना, लेकिन उसके बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है? तो मार्केट कहीं न कहीं से सपोर्ट को ढूँढता है और उसके बिहाफ़ पे ऊपर की तरफ या उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। दोस्तों इस कैंडल को अगर हम समझेंगे, इस वीकली कैंडल पे दोस्तों अगर ये लेवल और ये लेवल कौन-सा है इसको मार्क कर लिया जाए। थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई भी देगा आप लोगों को। ये लेवल है तकरीबन 19,630 का। 19,630 का ये लेवल दोस्तों, अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ फिर से ब्रेक करता है, चालू चल मतलब देखिए मार्केट तो एक फॉल दे ही रहा है हमें, है ना? तो हमें तो अचानक से अगर डायरेक्शन मार्केट चेंज करता है, देखिए समझिएगा बात को, हमें कन्फर्मेशन कब चाहिए होता है मार्केट से? जब मार्केट अपने डायरेक्शन को चेंज करे, ठीक है? अभी मार्केट कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें जब नेक्स्ट सेशन ओपन होगा, उसमें अगर हमें कोई 1 घंटे का भी कैंडल 1 घंटे का कैंडल कोई ऐसा फॉर्मेशन देता है नीचे की तरफ, तो हम सेल साइड ही मार्केट को रखेंगे। यानी मार्केट कैसा हो जाएगा? सेल ऑन राइज का मार्केट बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट को अपना यही डायरेक्शन बदलना है, उसको ऊपर की तरफ चलना है, तो फिर ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, मैं लेवल मार्क कर दे रहा हूँ। ये लेवल है आपके पास 1 सेकंड 19,770, है ना? ये आप जो पूरी एक रेंज सी देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये। ये पूरा लेवल जो है, आप मार्केट इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, फिर एक रीटेस्ट करेगा छोटे फ्रेम पे और दोबारा जब इसे चालू कर देगा ऊपर की तरफ ले जाना, तो हम समझेंगे कि हाँ, मार्केट अब फिर से दोबारा अपसाइड के डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया है। तो फिलहाल यही नज़र आ रहा है वीकली चार्ट पे दोस्तों कि ये जो 19,770 या आप राउंड फिगर में सीधे-सीधे 19,800 का लेवल मान लें। ये लेवल मार्केट क्रॉस करे,
क्रॉस करने के बाद छोटे फ्रेम पे रीटेस्ट हो और उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चलना चालू करे, तो हम ये मानेंगे कि मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया है। और ध्यान दीजिएगा, नीचे तो हम 1 आवर की कैंडल से काम चला लेंगे कि 1 घंटे की कैंडल ने भी क्लोजिंग दी और फिर हम सेलिंग करना चालू कर देंगे। लेकिन ऊपर की तरफ हमें कंफर्मेशन कम से कम किसी एक डेली चार्ट पे चाहिए होगा, है ना? ये डेली चार्ट का कंफर्मेशन जो है बड़ी मदद कर देगा हमारी ये कंफर्म होने के लिए कि हाँ मार्केट अब अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। देखिए दरअसल यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, अगर पिक्चर को थोड़ा सा छोटा किया जाए तो है कुछ नहीं। अगर हम बेयरिश होने की बात करें पूरी तरीके से, है ना, जो कि मंथली वाले चार्ट पर मैं बताया था ना कि 3 कैंडल का रेंज बना है वो टूट जाएगा, तो वो कुछ नहीं है। वो ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं, ये 19,250 या 200 वाला, है ना, तकरीबन यही वो लेवल आ रहा है। जब तक ये लेवल पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर जाता तब तक थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा। मतलब संभल के मतलब कि जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस हो जाता आप ये मत समझिएगा कि मार्केट पूरी तरीके से बेयरिश हुआ है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे क्रॉस करेगा ना तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हुए आएगा नीचे की तरफ, ठीक है? तो फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट बेयरिश हो रहा है। वरना मार्केट दोस्तों इस लेवल को सपोर्ट मान के ना कहीं कहीं से भी पलट सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि हमें नेक्स्ट सेशन में क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक प्रकार का कंफ्यूजन सा स्टेट बना हुआ है, मार्केट ने ऐसा क्रिएट करके रखा हुआ है। ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है और नीचे वाला ये लेवल, है ना, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस जगह पे काम कर रहा है। और ये जो कल एक कैंडल बनी ना, ये एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। देखिए ये बड़ी सी रेड कैंडल बनी, है ना, तो कैसा फॉर्मेशन हमें लग रहा था कि मार्केट कुछ इस प्रकार से ये ब्रेक करके नीचे की तरफ उतरना चालू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे एक पोल फ्लैग का रूप ले सकता था मार्केट, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कलर का कैंडल बना उसने थोड़ा सा हॉल्ट लगा, मतलब पॉज कर दिया। और ये पॉज एक तरीके से सेलर्स के लिए अच्छा ही है ना। मतलब अगर ये लेवल टूटा, समझिएगा, ये लेवल अगर टूटा तो मार्केट में तेजी से हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे एक पैटर्न भी मिल जाएगा और काम करने का तरीका भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा कंफर्मेशन के साथ। तो इस जगह पे अगर हम देखें, लेवल्स को मार्क करके देखें अगर हम लोग, तो एक तो लेवल ये आ रहा है यानी 19,770 के आसपास। और नीचे वाला लेवल आ रहा है दोस्तों एक रेंज की तरीके से, वो आ रहा है सबसे नीचे वाला ही मैं मार्क कर लेता हूँ, जो है 19,500 के आसपास। ठीक है, तो 19,770 और 19,500, 19,500, ये दो वो लेवल्स हैं। मार्केट आपको देखिए 19,638 या 640 50 जो भी मानना है आप मान लीजिए, इसके आसपास नजर आ रहा है। तो मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन तकरीबन 150 पॉइंट का है। तकरीबन 150 पॉइंट्स का अंतर है। अब बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि हम ट्रेड करें तो करें किस तरफ। देखिए 150 पॉइंट का ट्रेवल चाहे यहाँ से इधर की तरफ हो ऊपर की तरफ, या 150 पॉइंट का ट्रेवल यहाँ से नीचे की तरफ हो, जिन्हें रेंज की ट्रेडिंग करने आती होगी उनके लिए तो चीज़ें आसान हैं, वो कर लेंगे। लेकिन जिनके थोड़ा सा जिनको ट्रेडिंग अभी भी उतना नहीं समझ में आई है कि किस तरीके से की जाती है, किस ठहराव के साथ की जाती है ट्रेडिंग, उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा। तो वो क्या करें, वो मार्केट को ही पहले किसी तरफ आ जाने दें, है ना। मार्केट को आप स्वयं पहले किसी तरफ आ जाने दो। मार्केट यहाँ पे आने के बाद दोबारा रेंज बना के अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तब तो फिर आप समझ जाइएगा कि भाई जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे भी डिस्कस किया था ना, जो इस तरीके का कैंडल बना है कि इसके ऊपर अगर निकलेगी तो हम ऊपर की तरफ के ट्रेड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट होने लगेगी। और उसी तरीके से नीचे की तरफ जैसे ही मार्केट इस लेवल को आएगा रेंज बनाएगा। अच्छा, रेंज बनाने की बात क्यों की जा रही है?
रेंज बनाने की बात इसलिए कर रहे हैं, ये जो 150 पॉइंट का सफ़र है ना, ये मार्केट ऑलरेडी कर चुका है। तो तुरंत के तुरंत यहाँ से ब्रेक कर गया, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। मैं यहाँ पे फ्रेश बना दे रहा हूँ फिर से। ये पता चला ये ऐसे ब्रेक कर गया, तो फिर आपको यहाँ कब इंतज़ार करना पड़ेगा? ये इस तरीके से ब्रेक कर गया तो फिर यहाँ का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है मार्केट के लिए कि वो ज़्यादा समय को ना बर्बाद करे और पॉइंट्स को भी ना बर्बाद करे। वो इस लेवल पे कोई रेंज बना के निकले या इस लेवल पे कोई रेंज बना के नीचे की तरफ निकले, तो अच्छा मौका, अच्छी जगह, सब कुछ सही मिलेगा मार्केट में एंट्री या एग्जिट के लिए। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। अब ये तो बात हो गई डेली चार्ट की, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर बात आती है अवर्ली चार्ट की। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि मंथली और वीकली एनालिसिस भी इसी में इंक्लूड हुआ है, तो थोड़ा सा उसे समझिएगा। अब हम अगर अवर्ली चार्ट पे आएँ तो अवर्ली चार्ट पे तो मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ रेंज की ट्रेडिंग कर रहा है। कभी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कुछ इस तरीके से करते हुए जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोशिश हमें ये करनी दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक स्विंग नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ही आप अपसाइड के लेवल्स को फॉलो कीजिएगा, वरना यहाँ पे आपको जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला, है ना, देखिए मार्केट ने कहीं यहीं पे जाके रेस्ट किया है, यहाँ पे रुका है। अगर मार्केट दोबारा इस हिस्से को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, क्रॉस करना चालू कर देती है, तो यहाँ से यहाँ तक के रास्ते मार्केट तय कर सकती है। लेकिन जब आप इस रास्ते को तय करिएगा तो प्राइस एक्शन को, पैटर्न को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन का स्टेट मार्केट ने पूरी तरीके से बना के दिया है। अगर हम देखें तो मार्केट इस प्रकार से किसी पैटर्न से नीचे भी आ सकता है, वरना मार्केट कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मार्केट दोबारा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट को देखिए, मार्केट को शांत हो जाने दीजिए पहले, चाहे तो, है ना, मार्केट को ही चाहे यहाँ पे या यहाँ से यहाँ पे किसी तरफ आ जाने दीजिए, तब अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए। मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो थोड़ा सब्र के साथ और पेशेंस के साथ ट्रेड करना पसंद करते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनके लिए भी लेवल्स बता रखे हैं कि भाई यहाँ से अगर टूटती है तो यहाँ तक के लेवल्स या यहाँ तक के लेवल्स आप तय कर सकते हैं मार्केट के साथ प्राइस एक्शन या पैटर्न की मदद से। ठीक है, तो कुछ लेवल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इस समय नज़र आ रहे हैं, वही जो डिस्कस किए हम लोगों ने, 19,770 और 19,500। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे दोस्तों चलते हैं 15 मिनट के। 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको ये देखिए लंबे लंबे स्विंग नज़र आ रहे हैं। मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आना चालू कर दिया मार्केट ख़त्म होते होते, है ना। तो वेट करेंगे, ये स्विंग एक आपको मिला है, इसके इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे भी कोई आपको, ये पहला हो गया, नीचे की तरफ आपको कोई दूसरा स्विंग देती है, और जिस तरफ क्रॉस करती है थोड़ा सा उस तरफ एग्रेसिव ट्रेड तो रहेगा आपका। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और कुछ इससे छोटे फ्रेम पे हम लोग जाते ही नहीं एनालिसिस के लिए, और कुछ इस पे नज़र तो नहीं आ रहा है, बाकी पूरी चीज़ देखी गई हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही नज़र आ रहा है, यही है एनालिसिस आने वाले हफ्ते के लिए। और आने वाले वीक में ये जो वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, ये अपना एक बहुत अहम स्तर निभाएगा, एक बहुत अहम रोल निभाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे तो ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा हिस्सा, और ये वाला हिस्सा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। आपको जो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी वो कुछ इस प्रकार से सर्कुलेट करते हुए दिख सकती हैं, और मार्केट आने वाले वक्त में कोई डिसीज़न ले सकता है। देखिए, है ना, जैसे ये हिस्सा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, या इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये है एक छोटा सा एनालिसिस आने वाले हफ्ते के लिए और 3 तारीख के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया मंथली और वीकली एनालिसिस की वजह से। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।